अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, 5 साल कबल शुरू होने वाला मंसूबा ऑरेंज लाइन ट्रेन 2020 ख़त्म होने जा रहा है और अब ऐलान किया गया है कि अक्टूबर 25 को इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत पहले बहुत तनकीद करती थी इस मंसूबे पर और कहा जाता था कि सफ़ेद हाथी बन चुका है ये मंसूबा, मगर अब इस मंसूबे को मुकम्मल भी किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़ाइनल वर्क जो है वो इस वक्त किए जा रहे हैं और 25 अक्टूबर की तारीख का ऐलान किया गया है। और किराए के हवाले से बात हो रही थी कि कितना किराया इस ट्रेन का देना पड़ेगा इसमें सफ़र करने के लिए, तो वो फ़ैसला भी बिलाखिर हो गया है। 50 रुपये की तजवीज़ दी गई थी, उसे मुस्तरद किया गया और 40 रुपये इसका किराया जो है वो मुकर्रर किया गया है। अब क्या वाकई काम मुकम्मल हो गया है या अभी भी कुछ काम अधूरा है? कब से ये ऑपरेशनल होगी ट्रेन और इसके जो स्टेशन हैं वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ होंगी, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर दुरे नायाब। उनसे बात करेंगे। दुरे, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक आरिफ। अच्छा दुरे नायाब, हमें ये बताइएगा कि 25 तारीख का ऐलान कर दिया गया है, 25 अक्टूबर को ऑरेंज लाइन ट्रेन पे लाहौर ये सफ़र कर सकेंगे, मगर जो इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है कि वाकई 25 अक्टूबर को ऑपरेशनल हो जाएगी ट्रेन? देखें अली, आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे तो उन्होंने एक टेस्ट ट्रायल किया था और ये पैकेज 1 में तकरीबन सारों ने इंजॉय किया, एक राइड इंजॉय की 2018 में। तो हम तो लाहौरिये जो है बूट पैंट पहन के तब से तैयार खड़े हैं कि जी आज बैठते हैं कल बैठते हैं, लेकिन हालात ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल इसलिए नहीं है कि कभी भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए BRT पेशावर चलने से पहले PTI गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी पॉलिटिकली के लाहौर मेट्रो ट्रेन को चला देती, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो मियाँ बरादरान के पास जाने थे। तो अब वजह ये बनी है कि इस हवाले से जो ट्रेन की तारीख दे बैठे हैं चल तो जाएगी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी निटी-ग्रिटी है। मिसाल के तौर पे कि प्लान बनाया जा सकता था कि आप इसका कमर्शियल प्लान बना लें ताकि ऑरेंज लाइन के जो हैवी फंडेड है उसमें आपको बचत हो सके। आप उसके स्टेशन को कमर्शलाइज़ करें, किसी अच्छे ग्रुप को दें, वो इसके अंदर कोई कॉफ़ी शॉप, चाय शॉप, कोई आपके कोल्ड ड्रिंक्स की एक बना के इसको अच्छे तरीके से इसके रेवेन्यू को मैनेज किया जा सकता था, जो नहीं किया गया। अब इस वक्त आप जहाँ खड़े हैं बोर्ड वाला चौक पे, या फाइनल वेयरिंग चल रही है, यानी कि इसकी आखिरी वेयरिंग कोर्स हो रहा है। इसके बाद ये स्टेशन, इसके नीचे जितनी सर्विसेज हैं वो 100% रेडी हो जाएंगी। फिर बात ये होगी कि यार अब इसके अंदर इतने हैवी एक्सपेंसेस हैं, उसको कैसे बर्दाश्त किया जाए। और जो PTI गवर्नमेंट ने पहले वादा किया था जी कि हम इसका बड़ा अच्छा एक प्लान बना रहे हैं, इसके अखराजात को कम किया जाएगा, सब्सिडी भी शायद ना देनी पड़े, सब्सिडी भी ना देनी पड़े, वो प्लान तो क्या सिचुएशन है? क्योंकि ये बिजली से चलनी है ऑरेंज लाइन ट्रेन, तो क्या लागत आएगी इसकी सालाना, कितनी बिजली इस्तेमाल होगी? और ये भी बताएगा कि जो 40 रुपये अब किराया मुकर्रर किया गया है उसमें कितनी सब्सिडी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को? देखें, 40 रुपये जो पहले किराया इन्होंने तय किया था वही बरकरार है। एक इन्होंने बीच में फिलर छोड़ा कि kabina में आप 10 रुपये और लेके जाएँ, लेकिन kabina ने उसको रद्द कर दिया और उन्होंने कहा जी देखेंगे। देखें, ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा, इसकी पहली राइड होगी अगले महीने जिस तरह इन्होंने कहा है, उसके बाद 1 महीने में कैलकुलेशन हो जाएगी कि पर डे अखराजात क्या हैं। जिस तरह मेट्रो बस में 1,30,000 तकरीबन सफ़र करते हैं डेली और 39 लाख रुपए उनकी डेली कलेक्शन है। इस तरह पहले महीने में ये तय हो जाएगा कि ऑरेंज लाइन जिसमें ये दावा करते थे कि जी कि 4 लाख से 5 लाख लोग डेली सफ़र करेंगे, उनकी कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट निकालने के बाद फिर पता लगेगा कि आपकी एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है। मेरा ये अपना कैलकुलेशन और आइडिया के मुताबिक इनको 200, 250, 200 रुपये के करीब इनको सब्सिडी देनी पड़ेगी एक पैसेंजर पे। और जिस तरह ये इसके कमर्शियल प्लान बनाते जाएंगे, इसके स्टेशन को कमर्शलाइज़ करते जाएंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों को ये लीज़ पे देंगे, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे देंगे, तो इनकी सब्सिडी कम होती जाएगी और हो सकता है वो 50 रुपये 100 रुपये पे आ जाए। लेकिन ये प्लान बनाएं तो सही, लेकिन के लिए एक अच्छे प्लान की यकीन, अगर ये प्लान बना लेंगे तो फिर पिछली गवर्नमेंट को गालियाँ कैसे पड़ेंगी, फिर पिछली गवर्नमेंट पर तनकीद कैसे करेंगे? आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि ऑपोजिशन में जब ये गवर्नमेंट थी, यानी ये सियासतदान जब ऑपोजिशन में थे, तब ये क्रेडिट नहीं देना चाह रहे थे नून लीग को इस मंसूबे का, मगर अब जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो क्रेडिट किसको जाएगा? देखें, ये रोज़े रोशन की तरह अयां है कि इस मंसूबे को किसने शुरू किया, इस मंसूबे पे कितनी एफ़र्ट जो है PMLN की है और इसको ना चलाने में कुछ हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की कितनी एफ़र्ट है, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अब
जब इस पर सफ़र करेंगे। तख्ती किसकी लगेगी? मेरा तो ख्याल है कि वज़ीर उस्मान बुज़दार या प्राइम मिनिस्टर साहब। देखिए तख्ती लगनी ही नहीं चाहिए असूली तौर पे। ये काम जिसने किया, जिसको किया, अगर आप उसको क्रेडिट नहीं दे सकते ना, तो आपको फिर चाहिए कि आप इसको इफ्तिताह करके लोगों को बिठा के उनकी एक अमानत जो है उनके हवाले करें। उनके हवाले करते हैं, बिल्कुल होना भी यही चाहिए। डिले ना करें, बिल्कुल डिले मजीद नहीं होना चाहिए। और जिसका भी क्रेडिट है जी, PMLN को क्रेडिट दें या PTI को क्रेडिट दें, आवाम के लिए जी ये चल रही है ट्रेन और आवाम को इसका फ़ायदा होना है। जिसने भी बनाया फ़ायदा आवाम को होना है। अब आवाम इस हवाले से क्या कहती है, कितनी खुश है कि आखिर ये बिल आखिर ये ट्रेन जो है चलने जा रही है, क्या कहते हैं उन्हीं से जानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या लगता है किस कदर फ़ायदा होगा यहाँ पर रहने वालों के। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑरेंज लाइन ट्रेन 25 अक्टूबर को ऐलान किया गया है कि चल पड़ेगी। शहरी जो है लाहौरी है वो इस ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे। कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी ये? फ़ायदेमंद काफ़ी ज़्यादा साबित होगी। सिर्फ वजह यह है कि इसकी वजह से हम लोगों को बोझ ना डाला जाए कि बस ये बिल वगैरह बिजली के लिए इस्तेमाल होनी है और इसकी वजह से आगे बिलों की कमी है। बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें चाहिए कि इनको एक डिसिप्लिन के तहत चलना चाहिए। मैं खुद भी और कंट्री रह के आया हूँ, उधर बहुत अच्छा देखा है कि मेट्रो ट्रेन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इंसान के बहुत जल्दी बंदा पहुँच जाता है। सिस्टम ऐसा है कि बस आवाम का भी ख्याल किया जाए। उसमें एक जो आपने कहा कि बाहर के मुल्कों में इसका मकसद तो ये होता है कि लोग फिर अपनी गाड़ियों को कम इस्तेमाल करें ताकि एक तो एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो, सड़कों पर रश कम हो। मगर आपको लगता है कि इस ट्रेन के चलने से लोग अपनी गाड़ियों में सफ़र करना कम कर देंगे? नहीं, ऐसे तो नहीं है। ये जो नॉर्मल लेवल के लोग हैं नहीं, हाँ अपनी गाड़ियाँ वो तो जाहिर सी बात है ट्रेन वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। ये इधर लास्ट हरबंसपुर का इसका आखिरी स्टॉप है, उधर ही मेरी रिहाइश है, डिपो बना हुआ है। उधर से ये जो उधर ड्यूटियाँ करते हैं, यानी आपको तो बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हाँ, मेरे पास तो गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, मगर मैं तो अपनी मोटरसाइकिल पे ही जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा हट के जो लोग इधर ड्यूटियाँ करते हैं गजो मता या इधर वाली साइडों पे ये जा सकते हैं, कंपनियों वगैरह। आप कैसे देखते हैं जी ऑरेंज ट्रेन 25 अक्टूबर को चलने जा रही, इफ्तिताह करेंगे जिसका, कितना फ़ायदा होगा आवाम को? आवाम को क्या फ़ायदा होगा? नीचे भी रही है ऊपर भी रही, क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं। आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों, इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि यहाँ ट्रैफिक 24 घंटे जाम रहती है, समझ यही है। ना कोई तरीक़ाकार है, कोई वसूल तरीके से काम हो तो फिर अच्छा लगता है ना भाई। ठीक है जी, इनको लगता है कि ऊपर से ट्रेन तो चली जाएगी मगर उसका आवाम को फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि नीचे ट्रैफिक जैम रहता है। तो यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए, जिस तरह अभी एक मेरे कैमरामैन महराज अगर आपको दिखा सकें कि अभी यहाँ पर ट्रैफिक का ये हाल है कि गाड़ियाँ यहाँ पर फंस कर रह गई हैं, तो ये सिस्टम भी बेहतर बनाना पड़ेगा। इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये भी यकीनन एक अच्छा सवाल यहाँ पर शहरी हैं उन्होंने उठाया है। मज़ीद कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे ऑरेंज ट्रेन 25 अक्टूबर को चलने जा रही है, लाहौरियों को कितना फ़ायदा आपको लगता होगा इससे? हमें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। क्यों फ़ायदा क्यों नहीं होगा? आपके लिए इतने अरबों रुपए लगा दिए, आपको क्यों लगता है? जिनके रूट पे नहीं है उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो उनके लिए है ना जिनका रूट है। हाँ, हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा तो रूट ही फ़र्क है। और आप वैसे मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करते हैं? मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, जिनका भी यही कहना है कि हमें तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हमारे रूट में नहीं आती। ये चीज़ एक बहुत अच्छी पेशावर BRT में हमें देखने में आई थी कि उन्होंने डिफरेंट स्टैंड्स बना दिए थे कि आप वहाँ से साइकिल भी लेके जा सकते हैं और बस में फिर ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो आपका जो बाकी का डिस्टेंस है वो उसे एक अच्छा तरीका था कि कवर हो सकता था, कि ये एक प्लान था जो कि इसमें शामिल कर लिया जाता तो फ़ायदा हो सकता था। ये एक तजवीज़ है। मज़ीद भी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मंसूबा था जी ऑरेंज ट्रेन, जो कि अब 25 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका इफ्तिताह करेगी। किस कदर फ़ायदा होगा इससे लाहौरियों को? ठीक है, बहुत से लोग हैं जो कि अपनी सवारी पर सफ़र करते हैं, मगर बहुत से ऐसे हैं जो कि जिनके पास नहीं है सवारी। कितना फ़ायदा आपको लगता होगा? ये बहुत अच्छा मंसूबा है जी। अगर इसको देखा जाए ये एक आवाम के लिए एक बड़ी सहूलत है। अगर हम इसका पूरा ट्रैक देखा जाए, जैसे आप BRT पेशावर की बात कर रहे हैं, इस साल अगर लाहौर का वो जो सा इनका प्रोजेक्ट है मेट्रो बस का, उसमें भी इसी तरह उन्होंने स्टैंड्स बनाए हुए हैं। जो लोग गाड़ी पे ट्रैवल करना चाहते हैं सेम वही प्रोजेक्ट है। वो बाइक ला के बाइक भी खड़ी कर सकते हैं, गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का जब ये चलेगा तब पता चलेगा इसकी इफादियत क्या है क्या नहीं। बाकी ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, या नवाज शरीफ के अलावा किसी ने कोई प्रोजेक्ट लगाया ही नहीं पूरे मुल्क में। आप एक प्रोजेक्ट गिनवा दें जो इनके अलावा किसी एक ने बनाया हो।
तो इट्स अ गुड प्रोजेक्ट अल्लाह ताला। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये भी है कि दूसरों के मंसूबे जो रुक गए थे उन्हें इन्होंने मुकम्मल कर लिया, क्योंकि एक रिवायत ये भी रही है कि दूसरों के मंसूबे मुकम्मल नहीं किए जाते थे कि उन्हें क्रेडिट ना मिल जाए इस चीज़ का। तो ये एक अच्छी रिवायत आप कहेंगे कि पाकिस्तान तरीके ने आपने सेट की है? ये मजबूरी थी उनकी जी पूरा करना, ये ऑलरेडी पूरा था। उन्होंने पीछे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर 100% डेवलप है, अगर वो चला भी ना सके PTI की गवर्नमेंट तो फिर वो भी क्वेश्चन मार्क है। अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके गवर्नमेंट दे के गई है उसको वो चला नहीं सकते तो फिर ये भी क्वेश्चन मार्क है। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ये मजबूरी थी इस ट्रेन को चलाना, क्योंकि एक टेस्ट ट्रायल तो शहबाज शरीफ भी पहले कर गए थे? मजीद भी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। ऑरेंज ट्रेन जी चलने जा रही है 25 अक्टूबर को, बैठेंगे, सफ़र करेंगे? हाँ जी इंशाल्लाह, पहली बड़ी बन रही है तो बैठेंगे, सफ़र करेंगे। मामूल के मुताबिक सफ़र किया करेंगे या बस एक दो दफ़ा ऐसी सैर के लिए? नहीं, सैर के लिए भी किया करेंगे, काम के लिए भी किधर जाना होगा तो सैर किया बैठेंगे। लाहौरियों को कितना फ़ायदा होगा? बेशुमार जगह ऐसी हैं जो कि इसके ट्रैक में आती हैं, तो किस कदर फ़ायदा होने जा रहा है लाहौरियों को? ये जो से जिनके पास बाइक नहीं है, अपनी कन्वेंस नहीं है, उनको बहुत फ़ायदा है। ये ट्रेन पे जगह जगह स्टॉप है, उधर बैठ के अपने घर को रवाना हो जाएंगे सब। ठीक है, मतलब उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? क्या हाल है, कैसे? ठीक ठाक जी। ऑरेंज ट्रेन बिल आखिर 5 साल बहुत वेट किया जी लाहौरियों ने। हम सोचते थे कि बाहर के मुल्कों की तरह हम भी यहाँ पे ट्रेन में बैठेंगे, ऊपर से वो जाया करेगी सड़क के और बड़ा मज़ा आएगा जी। और 5 साल बाद अब ये बिल आखिर मुकम्मल हो रहा है मनसूबा, क्या कहेंगे आप इस पर? बस शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके, जो वाम का पैसा इन्होंने लगाया, चलो किसी जगह पे खर्च हुआ, चल गई ट्रेन। बस ये दुआ है कि ये ट्रेन जिस तरह मेट्रो का जो आपने पास देखा है, शुरू में बड़ी अच्छी चली है, बाद में उसकी हालत देख लें, कंप्लेंट्स आ रही हैं, कईयों में सहूलतें नहीं हैं। अल्लाह करे ये ट्रेन भी इसी तरह चले। और मैं चाहता हूँ कि इस ट्रेन के अलावा जितने भी प्रोजेक्ट बंडन हैं, जो अरसा दराज से प्रोजेक्ट हैं, वो नहीं चल रहे, जो प्रोजेक्ट अभी रुके हुए हैं किसी वजह से ताख़ीर का शिकार है, जिस तरह से हमने एक प्रोग्राम भी किया था दो मोरिया पुल, हाँ अभी भी हमें शहरी मिले हैं, उन्होंने भी यही कहा कि आप वहाँ पर जाके प्रोग्राम करें। हमने उन्हें बताया कि हमने वहाँ पर प्रोग्राम किया है, मगर अभी हमें भी इंतज़ार है कि दो मोरिया पुल का मनसूबा जो है वो मुकम्मल होगा। मगर इसकी तारीख दे दी गई है जी 25 अक्टूबर को ऑरेंज ट्रेन जो है ये चला दी जाएगी, लाहौर ये सफ़र कर सकेंगे। कैसे देखते हैं आप? ये तो ख्वाब है, इसकी तबीर कोई नहीं है। ताबीर के लिए कह दिया उन्होंने 25 अक्टूबर? ये ख्वाब है, तबीर ही नहीं है इसकी। अच्छा, आपके पास बिजली नहीं है तो ये कैसे चलेगी? सारे लाहौर को बंद करेंगे फिर चलाएंगे ये इसको, ये चलनी नहीं है। पहले बिजली पैदा करो, बिजली वाफर होगी तो आप ये चला सकते हो, नहीं तो नहीं चल सकती ये। ठीक है, ठीक है, ऐसे कहना ही है। ठीक है। इन्हें लगता है जी कि यकीनन क्योंकि बिजली पे ये मंसूबा चलेगा, ट्रेन बिजली पर चलेगी, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी लोड शेडिंग का हमें सामना है, घरों में बिजली घंटों गायब रहती है। तो इस सूरत में यहाँ पर किस तरीके से जो है बिजली मुहैया की जाएगी? अस्सलाम वालेकुम जी। ऑरेंज ट्रेन चलाई जा रही है जी 25 अक्टूबर से, कितने खुश हैं? फारग है ऐसी कोई नहीं है। क्यों? मुस्लिम लीग नून का मंसूबा था। हर बंदे का चार्जर मोटरसाइकिल, कोई बिजली का सोचे, कोई और सोचे ना, महंगाई यार सोचे, महंगाई हो जा रही है, लोगों ने बेड़ा कर किया ट्रेन। ठीक है जी, कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। ऑरेंज ट्रेन 25 अक्टूबर को ऐलान किया गया है कि चलने वाली है, कितना फ़ायदा होगा आवाम को इससे? और भाई घर से आएगा, दरोगे वाले से बैठे हैं, इधर सीधा काम पे आ जाएंगे, फ़ायदा काफ़ी होगा। फ़ायदा काफ़ी होगा, इनको लगता है काफ़ी फ़ायदा होगा। मज़ीद भी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑरेंज ट्रेन जी बड़ी देर होगी, वैसे चल नहीं पा रही थी, अब बिल आखिर 25 अक्टूबर की तारीख दी गई है कि चल जाएगी, कितना फ़ायदा होगा आपको लगता है शहरियों को? फ़ायदा तो काफ़ी होगा। अच्छा, आप सफ़र करोगे? मेरा रूट नहीं है। अच्छा, वैसे फ़ायदा तो होगा। फ़ायदा होगा, इनका रूट नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि फ़ायदा वैसे काफ़ी होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑरेंज ट्रेन 25 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि चलाने जा रहे हैं, क्या लगता है कितना फ़ायदा होने वाला है इससे लाहौरियों को? इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लाहौरियों को, वो इस वजह से क्योंकि ये जितने भी मार्केट के लोग हैं ज़्यादातर भिगवानपुरे या इस साइड के मनावा वाली साइड से आते हैं, वो यहाँ पे 5 से 10 मिनट में पहुँचा करेंगे, क्योंकि जैसा मेट्रो की ऑरेंज लाइन ट्रेन का काम हो चुका है, नज़र ये सबको ही आ रहा है कि इंशाल्लाह बेहतरी बहुत जल्दी आने वाली है। इंशाल्लाह बेहतरी। किसको क्रेडिट देंगे इसका? इसका क्रेडिट जाएगा मियाँ साहब को। मियाँ साहब को ही जाएगा। मियाँ साहब को क्रेडिट जाएगा जी। लेकिन अच्छी चीज़ PTI की ये है कि उन्होंने मुकम्मल कर दिए मनसूबा, इसका क्रेडिट यकीन उनको देना चाहिए। कुछ मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद है। ऑरेंज ट्रेन चलने जा रही है, सफ़र करोगे? इंशाल्लाह ताला करेंगे। बस एक दो दफ़ा सैर के लिए या रोज़ कर क्या? मेरे पास तो बाइक होती है, मतलब बाइक पे आना जाना होता है, सैर के लिए करेंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको बड़ा फ़ायदा होगा। हाँ जी, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो काफ़ी फ़ायदा होगा जी। जिनके पास अपनी सवारी नहीं है, यकीनन हम देखते हैं कि
मेट्रो बसेस का भी यकीनन उनको फ़ायदा होता है। उसके अलावा अब ऑरेंज ट्रेन भी चलेगी तो इसका भी बहुत फ़ायदा होगा। और यकीनन मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पर सफ़र करने इसमें स्पेशली आया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ऑरेंज ट्रेन चलने जा रही है जी, 25 अक्टूबर की तारीख दे दी गई है, क्या कहेंगे? कहना क्या है, कुछ नहीं, बस ट्रैवल वगैरह करेंगे। ट्रैवल करेंगे जी। फ़ायदा कितना होगा लाहौरियों को? फ़ायदा ही फ़ायदा है, अच्छी बात है, चल जाएगी तो अच्छी बात है जी। पहले बड़ी तनकीद की जाती थी भाई कि ऑरेंज ट्रेन की ज़रूरत नहीं थी, बना दी गई है, लेकिन आपको लगता है कि सही है और फ़ायदा होगा इससे आवाम को? होगा फ़ायदा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये आवाम है जिनका यही कहना है कि ऑरेंज ट्रेन जो है वो चलेगी तो उससे यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे भी लोग हैं जिनको ये लगता है कि हमारा रूट ये नहीं है या हमारे पास अपनी सवारी है, मगर यकीनन वो लोग जिनके पास अपनी सवारी नहीं है वो इस पर सफ़र करेंगे, उनको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि उसका जो ट्रैक है बहुत से इलाकों को कवर करता है और मेन बाज़ार, मेन मार्केट्स में से ये गुजरता है, तो यकीनन लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा होने जा रहा है। मज़ीद कोशिश करेंगे लोगों से बात करें और जानें कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उनको क्या लगता है कि इस ऑरेंज ट्रेन से, ऑरेंज लाइन ट्रेन से, इस मंसूबे से कितने लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ऑरेंज ट्रेन 25 अक्टूबर को हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि चल जाएगी, यहाँ से ट्रेन गुजरा करेगी, कितनी खुशी है कि बिलाखिर ये मंसूबा मुकम्मल होने जा रहा है? नहीं, अभी तो मंसूबा नहीं, अभी फ़िलहाल अभी इन्होंने ट्रेनें चला दी हैं, रोज़ाना ट्रेनें कोई मेरे ख्याल से काफ़ी ट्रेनें एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से कर रहे हैं अभी कि किस तरह से कितने टाइमिंग में वो पहुंचेगी, अभी चल रही हैं, लेकिन अभी अंदाज़ा नहीं है। पर खुशी अभी क्या, अभी तो ये चलेगी, फिर पता चलेगा क्या हिसाब था, किसको फ़ायदा हो रहा है, आवाम के लिए कोई फ़ायदा है कि नहीं। ये तो जब वो चलनी शुरू होगी और उसके बाद पता चलेगा कि कितने पैसे लग रहे हैं और लोकल में उतना जा रहा है, पेट्रोल की बचत हो रही है, आवाम को क्या फ़ायदा है। ये अभी कौन किस तरह कह सकता है कि हमें बहुत फ़ायदा है, ये तो चलाएंगे तो पता चलेगा ना कि भाई अभी फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है जी, इनका यही कहना है कि जब ये ट्रेन चलेगी तभी अंदाज़ा हो सकेगा कि किसकी कितनी बचत होती है, किसको कितना फ़ायदा होता है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, मज़ीद भी शहरियों से जाने की कोशिश करेंगे, उनको क्या लगता है कि 25 अक्टूबर को जो ट्रेन चलने जा रही है, ऑरेंज लाइन ट्रेन, बिलाखिर 5 साल बाद, उस पर वो क्या कहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से। हुकूमत की जानिब से अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि 25 अक्टूबर को ये ट्रेन चल पड़ेगी, लाहौरिया इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और कितना इससे फ़ायदा होगा और क्या लगता है कि वाकई ये 25 अक्टूबर को ये ट्रेन चल पाएगी या नहीं, यहाँ पे कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। 25 अक्टूबर की तारीख दी गई है, पहले भी बहुत सारी तारीखें दी गई, मार्च का भी कहा गया, मगर कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने कहा कि ताख़ीर हो गई है और अब वो कह रहे हैं कि अक्टूबर 25 को ये ट्रेन चल पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा या ये जो तारीख दी गई है इस पर ट्रेन चल जाएगी? नहीं चलेगी। क्या वजह लगती है उसकी? यूटर, हमारे वज़ीर आज़म का यूटर नहीं। अच्छा। हाँ, ये कभी नहीं चलेगी, ये सिर्फ नवाज शरीफ चला सकता, शहबाज शरीफ। अच्छा, बस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, आपको लगता है ये ट्रेन नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। आप होती तो 18 महीने केस ही करके रखते इस पर, 18 महीने केस ना करते तो अभी तक ऑरेंज ट्रेन चली होती। ये कुछ ताख़ीर की गई, ये नहीं करनी चाहिए थी, आपको ये भी लगता है? हाँ जी, ये कर ही नहीं सकते, कोई काम कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, आपको क्या लगता है जी, ऑरेंज ट्रेन 25 अक्टूबर को उन्होंने कहा है कि चल जाएगी, क्या आपको लगता है कि 25 अक्टूबर को चल जाएगी? ये तो वैसे ही अभी वो चाइना वालों ने जो सा मुआहदा किया हुआ है कि हमारी ट्रेनों को जंग नहीं लगना चाहिए, ये तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा रनिंग कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली चलने का तो इसका अभी है ही नहीं, अगर चलना होता कितनी तारीखें पहले दी हैं, उन तारीखों में चलना जाती। अच्छा, आपको लगता नहीं चलेगी? नहीं, हो ही नहीं सकता। मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। 25 अक्टूबर का वक्त दिया गया है कि ट्रेन, ऑरेंज लाइन ट्रेन चल पड़ेगी, आपको लगता है कि इस तारीख पर चल जाएगी ट्रेन? इसका कोई नहीं पता, ये हुकूमत वादे तो कर रही है, ये ऐसे होगा ऐसे होगा, पर कोई अभी अपने वादे पे पूरा कोई नहीं हो रहा। तो आपको नहीं लगता कि जो तारीख दी गई उस पर ये ट्रेन चल पाएगी? जैसे काम कर रहे हैं ऐसे महसूस हो रहा है कि हो जाएगा शायद। अब नीचे सड़कें भी बनाई हैं उन्होंने, तो जैसे वो काम कर रहे हैं ऐसे महसूस हो रहा है कि वो कर रहे हैं, चलाएंगे। ठीक है, उससे ऐसे लगता है कि चला देंगे। एक और चीज़ जो हम जानना चाहते हैं अपने यहाँ पर रहने वाले शहरियों से
वो ये भी है कि जो बिजली इसको चलाने के लिए चाहिए होगी वो कैसे एडजस्ट की जाएगी, वो कैसे मैनेज की जाएगी। मगर आप पहले ये बताइएगा, ऑरेंज ट्रेन चलाने जा रहे हैं 25 अक्टूबर को, कितना फ़ायदा होगा उससे? फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा ना, और ना ज़्यादा फ़ायदा। किसको क्रेडिट देंगे उसका, ऑरेंज ट्रेन का? हुकूमत को भी फ़ायदा ज़्यादा होना है, सवारी को भी होगा, हुकूमत को भी होगा। तो आपको लगता है चल जाएगी 25 को? हाँ चल जाएगी इंशाल्लाह। चल जाएगी, ठीक है जी। इनको लगता है 25 तारीख को ये ट्रेन जो है चल जाएगी। मज़ीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑरेंज ट्रेन 25 अक्टूबर को कहा गया है कि चल जाएगी, पहले तो ये बताएं क्या लगता है चल जाएगी नहीं चलेगी अभी भी? भाई चले ना चले मगर हमारे घर के जो पखे हैं ना वो बंद ज़रूर हो जाएंगे। उसकी क्या वजह? जब से सुना कि ओपन हो रही है तब से 2-2 दिन बिजली नहीं आ रही। आज सुबह से गई बिजली अब आई है। यानी जब इसका ये टेस्ट ट्रायल आजकल क्योंकि चल रहा है, जब ये ट्रेन दौड़ती है ऊपर, हाँ जी, तो आपके घरों की बिजली गायब हो जाती है? गायब हो जाती है, बिल्कुल। तो ये यकीनन एक सवालिया निशान है कि अगर ये ट्रेन क्योंकि बिजली पर चल रही है और ये बिजली इसको फराहम की जाएगी, वो किस तरह से मैनेज की जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले हैं, जो शहरी हैं, उनके घरों की बिजली बंद कर दी जाती है जब इसका टेस्ट ट्रायल होता है। मज़ीद भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, 25 अक्टूबर को ऑरेंज लाइन ट्रेन चलने जा रही है। पहले तो इन्होंने जिस तरह से कहा कि बिजली का एक मसला ना पैदा हो जाए कहीं, क्योंकि पहले ही लोड शेडिंग का सामना है लोगों को, और ये भी बिजली पर मंसूबा चल गया, तो किस तरह से गुजारा होगा लोगों का? और दूसरा ये बताएगा अगर चल जाती है लोगों को कितना फ़ायदा होगा इससे? फायदा तो जोड़ा है महंगाई के तौर पर उस तरह मरे पे हैं, तो यह जो फायदा है कि जो तोड़ जाने वाला वो फायदा है। तो जो रस्ते मिसाल स्टाफ ना स्टाफ करना वो 50 रुपये की फायदा है। ठीक है, 40 रुपये वैसे इसका किराया जो है वो अब रखा गया है। तो आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा आवाम को ऑरेंज ट्रेन से? अब फ़ायदा तो हमें नहीं नज़र आ रहा, अभी तो फजूल खर्चियाँ ज़ाया ही कर रहे हैं ईंधन को। अच्छा, अभी तो ईंधन ज़ाया ही हो रहा है, कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं। बिजली भी चला रहे हैं? हाँ जी, बिजली पे चला रहे हैं, वो ईंधन में ही आता है। हाँ। ये तकरीबन लोड जो है इन इलाकों में बढ़ना है, रोज़ाना ये ट्रिप हो जाता है, ये ट्रांसफार्मर रोज़ाना ट्रिप होता है, रोज़ाना वापडा वाले बेचारे आके इसको सही करते हैं, फिर इसको चलाते हैं, तब जाके ये सही होता है। बिजली जो है इस तरह नुकसान ही है बस। ठीक है जी, ये इस इलाके के जो रिहायशी हैं उनका यही कहना है कि ऑरेंज ट्रेन ज़रूर चलाएं, बहुत से लोगों को फ़ायदा भी उससे यकीनन होगा, मगर जो यहाँ पर लोड शेडिंग का मसला सर चढ़कर बोल रहा है या फिर ट्रांसफार्मर स्ट्रिप कर रहे हैं, बिजली गायब हो रही है, उसका सदेबाब कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। 25 अक्टूबर से ये ट्रेन चलने जा रही है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जी बिजली का बहुत मसला हमें दरपेश है कि हमारी लाइट बंद कर दी जाती है जब ये ट्रेन चलती है, तो ये है वाकई ये मसला है? जी बिल्कुल, सुबह से लाइट बंद है। अच्छा, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक लाइट बंद रहती है और अब ये ट्रेन चल रही है? जब ट्रेन, और अक्सर ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा। और 25 अक्टूबर से तो ये बाकायदा इसका आगाज़ करने जा रहे हैं, तो फिर किस तरह से मैनेज होगी? क्योंकि वो भी बिजली पर चल रहे हैं, आपके घर भी बिजली पर चल रहे हैं, दुकानें भी बिजली पर चल रही है, लोड शेडिंग का सामना पहले ही। तो फिर बहुत बड़ी हड़ताल करेंगे या सड़क ब्लॉक करेंगे। हमारा तो ट्रेन का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी सुबह से लाइट नहीं आ रही, और अब एक वीक में 3 दिन लाइट नहीं आती, एक वीक में 3 दिन लाइट नहीं आ रही। ये सब कारोबारी लोग हैं, ये मियाँ वैस साहब हैं। आप बताएं जी, बहुत बड़ा मंसूबा है, अरबों रुपए की इस पर लागत आई, बहुत साल लोगों ने इंतज़ार भी किया कि कब मुकम्मल होगा, अब बिल आखिर मुकम्मल होने जा रहा है, मगर अब ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है कि क्योंकि बिजली पर चलना है तो फिर बिजली कहाँ से आएगी? सर इसको मुकम्मल करें, लेकिन इसको एक प्लान से मुकम्मल करें ना, इसके ऊपर कोई प्लान करें। अब ये तो कोई हाल नहीं कि हफ्ते में 3 दिन इसको बंद करके उसको चला दें, या जब उसको चलाना हो तो कारोबार बंद कर दें। वो तो चलेगी तब भी जब कारोबार चलेगा। हम लोग फारिग बैठे हैं, हम लोग कमाएंगे तो गवर्नमेंट को देंगे ना, अगर चलेगा नहीं तो गवर्नमेंट कहाँ से चलेगी? इसको तो प्लान के साथ चलाएं, इसकी ज़रूरत है लोगों को, लेकिन इसको किसी प्लान से चलाएं, किसी रूल तरीके से चलाएं इसको, इसका पहले पूरा मैनेजमेंट करें फिर इसको चलाएं। ज़रूरत है इस चीज़ की, लेकिन अब सुबह 9 बजे से बंद है, शाम 5 बजे आएगी, सब कारोबार बंद हो जाएंगे। फ्राइडे में भी जाएगी, सैटरडे में भी जाएगी, 3 दिन लाइट बंद रहेगी, 3 दिन काम लाइट बंद रहेगी, 3 दिन काम होगा, संडे वैसे छुट्टी होगी। अगर इस तरह से रहता है कि 3 दिन बिजली बंद कर दी जाती है या घंटों घंटों बिजली गायब रहती है इस वजह से क्योंकि ऑरेंज ट्रेन चलनी है, तो फिर किस तरह से गुजारा होगा? क्या ये मकसद सिर्फ ट्रेन को चलाना है या लोगों को सहूलत देना भी मकसद है? क्योंकि सहूलत सिर्फ ट्रेन से नहीं होगी, सहूलत तभी होगी जब लोगों के घरों में बिजली भी आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑरेंज ट्रेन चलने जा रही है जी 25 अक्टूबर को, कितना फ़ायदा होगा आवाम को उससे? बहुत फ़ायदा होगा जी, बहुत फ़ायदा होगा। आप सफ़र करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन लगता नहीं कि चले। क्यों, ऐसा क्या है, ऐसे क्या वजह? कितने साल हो गए, 2 साल हो गए इन्होंने नहीं चलाई इन्होंने। हाँ,
इन्होंने चलानी चाहिए। बिल्कुल चलानी चाहिए। नवाज शरीफ इन्ना काम कर गया है, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦਾ, ਇਹ नहीं टुरिया, मुश्किल ही लगता कि चले। अभी भी आपको लगता है कि पहले जिस तरह से ताख़ीर की गई, हाँ जी, अब फिर मज़ीद ताख़ीर की जाएगी? हाँ बिल्कुल, यही बात है। हमारी तो उम्मीद यही है जी कि मज़ीद इसमें ताख़ीर ना की जाए और अब ये जो ट्रेन है इस सर्विस का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाए। मज़ीद भी कुछ हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं, अगर यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन चल जाती है तो ये जितने रिक्शे वाले हैं, चिंची वाले, इनको कितना नुकसान होगा? नुकसान तो फिर होएगा ही, नुकसान लोग भी ट्रेन में सफ़र करेंगे। हाँ, तो फिर रोज़गार जो है वो बरकरार कैसे रहेगा? इस तरह तो आपको ट्रैक अपना रूट जो है चेंज करना पड़ जाएगा। वो देखो ही उनको मालूम बताएगा। आप बताएं जी, ट्रेन चलने जा रही है, आवाम को कितना फ़ायदा होगा इससे? आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए हर किस्म का। इसका किराया बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, 40 रुपये बता रहे हैं, 50 रुपये। इसका किराया 25 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो सारा बोझ जो है फिर हुकूमत पर आ जाएगा। हम पहले ही कर्जों में वहाँ पर कैसे मिलेगा फिर? जब 50 रुपये किराया एक कोई आदमी देगा, वो 3 आदमी बैठेंगे आर्मी जाने के लिए, वो तो उनका 150 बन गया। वो चिंकी ले रहे 15 रुपये, वो कैसे पूरा करेगा? तो यानी आपको लगता है कि अगर एक शख्स सफ़र कर सकता है चिंची में, रिक्शे में, और 15 रुपये किराया देकर पर सवारी, तो वो फिर 40 रुपये किराया जो है वो ऑरेंज ट्रेन का कैसे देगा, कैसे गुजारा करेगा? मज़ीद भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, 25 तारीख को ट्रेन चलने जा रही है, क्या कहेंगे आप, कितना फ़ायदा होगा लोगों को इससे? फ़ायदा क्या होना है इसका? बीमार आदमी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं ठीक। दूसरी बात है इसका किराया इतना बता रहे हैं, इतना किराया तो नहीं ना कोई अफोर्ड कर सकता। नीचे देखें आप, ये रिक्शे चलते हैं 10-20 रुपये लेते हैं, घर पहुंच जाता आदमी 50 रुपये कौन खर्चेगा? स्टाफ के स्टाफ माड़े बंदे हैं, माड़ो बंदों के लिए ट्रेन जानी, ये तो ऐसे है कि जैसे हमारी समझ से बाहर है। पहले इतना 2-3 साल इन्होंने खपाया है, ख़राब किया है, अब फिर वही मुश्किलात, ऐसे तो नहीं होता ना। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है कि ट्रेन तो चलने जा रही है मगर किराया इनको भी ज़्यादा लग रहा है। हालांकि 50 रुपये की तजवीज़ दी गई थी मगर उसको मुस्तरद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और 40 रुपये अब इसका किराया होगा। 25 तारीख को ये ट्रेन चलेगी। अभी तो यही तारीख सामने आई है और हमारी उम्मीद भी है कि इस तारीख पर ट्रेन चल जाए। मगर यहाँ के रिहायशी हैं या यहाँ के जो ताजर हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ट्रेन आप ज़रूर चलाएं, लोगों को यकीनन उससे फ़ायदा है, मगर यहाँ पर बिजली बंद नहीं होनी चाहिए, लोगों को तकलीफ़ इसकी बायस नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसा कि हुकूमत की जानिब से अब ऐलान कर दिया गया है, 25 अक्टूबर की तारीख़ दी गई है और किराया भी मुकर्रर अब कर दिया गया है। तो क्या ऑरेंज ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे लोग 25 अक्टूबर से? यानी क्या 25 अक्टूबर से ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया जाएगा? कितना काम इस वक्त मुकम्मल हुआ है, कितना काम अभी बाकी है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ़ इंजीनियर LDA डॉक्टर हबीबुल्लाह रंधावा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? सर, हमें बताइएगा, यकीनन लाहौरी जानना चाहते हैं, बहुत इंतज़ार किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। यानी 2015 में शुरू होने वाला प्रोजेक्ट जो कि 27 माह में मुकम्मल होना था, ये हम जानेंगे आपसे कि डिले क्यों हुआ, मगर इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितना काम मुकम्मल हो गया है? 25 की तारीख गवर्नमेंट ने तो दे दी, मगर आपकी तरफ से दे दी गई है वो तारीख है नहीं अभी? देखिए जी, जहाँ तक ताख़ीर की बात है, ये मैं समझता हूँ कि LDA की कोई इनएफिशिएंसी की वजह से नहीं हुई। हमारे इंजीनियर मुकम्मल तौर पर तैयार रहे हैं और काम मेहनत करते रहे हैं, मज़दूर और इंजीनियर। एक्चुअली ताख़ीर ये थी कि कोई लिटिगेशन टेक्निकली पैदा हो गई, जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्टर का काम कैंसिल करना पड़ गया और वो हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से चला गया स्टे। आपको पता है, जब कोर्ट में मामला चले जाएँ फिर स्टक अप हो जाते हैं सारे मामला, तो इस वजह से तकरीबन 1.5-2 साल की हमें वो ताख़ीर हो गई। लेकिन फिर तकरीबन 1 साल पहले हमने काम को बड़ी जज्बे से शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर भी वापस आ गए और अब तकरीबन 99 बल्कि इससे भी ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह हम तैयार हैं कि कब ये ट्रेन चले और हम उनके साथ मिलकर इसको ऑपरेट करें। ठीक है, यानी 25 अक्टूबर को आपको लगता है कि ट्रेन ऑपरेशनल हो जाएगी, मगर जितने स्टेशन हैं, जितनी वहाँ पर फिनिशिंग का काम है, वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा आपको लगता है? देखिए, जो स्टेशन हैं और फिनिशिंग का काम वो भी मुकम्मल है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये है कि रेक्टिफिकेशन छोटी छोटी, वो तो सारी उम्र जब तक ये ट्रेन चलती रहेगी वो होती रहेगी, क्योंकि इसमें आपको पता है कि कपल्ड हैं काम, इलेक्ट्रिकल के भी मैकेनिकल के भी। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जब भी कोई फॉल्ट या कोई इसमें तरमीम या करनी पड़ती है तो सिविल का वर्क, वो टाइल्स, कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो मुतासर होती हैं, तो उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं।
वो रेक्टिफिकेशन का अमल चल रहा है और चलता रहेगा। हमारा जो स्कोप है सिविल का वो 100% तकरीबन मुकम्मल है। ठीक है, तकरीबन 100% मुकम्मल हो गया है। हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने ताख़ीर की बात की, तो ताख़ीर की वजह से लागत में कितना इजाफा होता है? क्योंकि पहले कॉस्ट कुछ होती है और जितना आप टाइम बढ़ाते जाएं कॉस्ट बढ़ती जाती है, इसमें कितनी कॉस्ट का इजाफा? देखिए, इस प्रोजेक्ट में कोई मेरा ख्याल ताख़ीर की वजह से कॉस्ट का कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। ना अभी तक किसी ने क्लेम किया कॉन्ट्रैक्टर ने। हाँ, आप कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो लोगों का इस्तेमाल था वो इतनी देर रुका रहा है और इससे वो मुस्तफ़ीद नहीं होते रहे। खैर, इसको आप लॉस मुस्तफ़ीद होने की आपने क्योंकि बात की है, यही सियासतदान हमारे जो अभी हुक्मरान हैं ये पहले तनकीद करते रहे हैं वैसे, और बहुत से लोग और भी हैं जो कि तनकीद करते हैं सफ़ेद हाथी इसे कहा जाता है ऑरेंज ट्रेन को। तो क्या वाकई सफ़ेद हाथी है या कितना आवाम को इससे फ़ायदा होने जा रहा है? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि जब इतनी बड़ी लागत हो कि काम रुका हो, अगरचे वो अदालतों में लिटिगेशन की वजह से रुका रहा है, तो हर बंदा ही कहता है कि भाई ये सफ़ेद हाथी है, ये ऐसे है। और जब तक उसको इस्तेमाल ना शुरू किया जाए, मैं समझता हूँ कि अब बहुत हमने वक्त ज़ाया कर दिया है। ज़ाया तो नहीं किया, वक्त हो गया है कि हमने इस पर तनकीद की है, इसके फ़ायदे और नुकसानात पे हमने बहस किया। अब वो वक्त गुजर गया है, अब उसको हमने मज़ीद वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए सलाहियतों को। अब हमें इसके ऑपरेशन पे तवज्जो देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि देखें, और उसमें भी हमने सबक उठाया है कि जो भी मेगा प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो उसमें हमें बिज़नेस प्लान को देखना चाहिए। अब बिज़नेस प्लान खैर इसका मौजूद है, अब हमें ये देखना चाहिए कि हमने इससे फ़ायदा कैसे उठाना है। और मैं समझता हूँ इसका बहुत फ़ायदा है। इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे तो ये होगा कि आपके वो लोग देखें 1.5 लाख लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। आप अगर इसके इस्तेमाल की वजह से 50,000 लोगों को भी अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ माइल कर देते हैं और वो गाड़ियाँ नहीं ख़रीदते, देखें 50,000 लोग अगर गाड़ियाँ ख़रीदते इसके ना चलने की वजह से, तो तकरीबन आप समझे 50 अरब रुपए का नुकसान था। अब वो तो बच गया, लोग इसकी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। और फिर वो गाड़ियाँ चलने की वजह से जो फ्यूल कंजप्शन है और उसकी वजह से जो नुकसानदेह गैसेस हैं उनके वजह से जो बीमारियाँ फैलनी थी उससे बच गए। तो मैं समझता हूँ इसको अब चलना चाहिए। और इसका दूसरा ये फ़ायदा है कि जो बैरूनी ममालिक हमारे दोस्त ममालिक हैं जिन्हें इनमें इनपुट दिया है, फ़िनंशियल उनमें लोन दिए हैं, उनको एहसास हम दिलाएं कि हम ज़ुबान के पक्के हैं। हमने जो एग्रीमेंट आपसे किया है उसके मुताबिक हम इस प्रोजेक्ट को लॉजिकली चलाएँगे और इसका अवाम-उन-नास को भी फ़ायदा उठाएंगे। और आपके साथ जो लोन को रिटर्न करने के लिए और इनके फ़वाइद के लिए जो हमने एग्रीमेंट किया हुआ है हम उस पर कायम हैं। लेकिन उसके साथ एक और मसला हमें ये दरपेश है कि हमारे बिजली का जो शॉर्टफॉल है, यानी अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग होती है, तो कितनी बिजली इसको रिक्वायर्ड होगी कि ट्रेन भी चल सके या इसका अपना कोई बंदोबस्त? मैं समझता हूँ कि हमारे घरों में या हमारे दफातर में या हमारे हाउसेस में जितनी बिजली को विदाउट एनी मैनेजमेंट हम ज़ाया कर रहे हैं, अगर हम उसमें लाहौर के शहर में अगर हम एसी एयर कंडीशनर्स पे काबू पा लें मुकम्मल तौर पर, जो बेजा चलते हैं सर, वो तो सरकारी दफातर में बहुत चलते हैं, हर जगह चलते हैं, हर जगह चलते हैं। सरकारी दफातर में एसी चलते हैं, बेजा चलते हैं, हमारे उमरा के घरों में बेजा चलते हैं। अगर हम उसी पे मैनेजमेंट कर लें तो इतनी बिजली बच जाए कि हम हर रूट पे ऐसी गाड़ियाँ चला दें। अच्छा, ठीक है, यानी इतनी बिजली बच सकती है आपको लगता है? और इंशाल्लाह हमें वैसे इस तरफ आना भी चाहिए, इस पर फोकस करना भी चाहिए। मेरा ख्याल है कैंपेन्स हमारी गवर्नमेंट को भी मजीद इस पर पानी के हवाले से काफ़ी काम किया, अब इस तरफ भी थोड़ा सा आना चाहिए, बिजली पर भी काम करना चाहिए। सर ने पेशावर BRT मनसूबा जो देखा उसमें एक चीज़ का उन्होंने इजाफा किया था, वो था स्टैंड लगा दिया गया था वहाँ पर, वहाँ से आप साइकिल्स ले सकते हैं और आप फिर बस तक पहुँच सकते हैं उससे। तो उससे ये है कि कोई शख्स जिसने ट्रैवल करना है और स्टेशन से उसका दूर पड़ा है दफ्तर या घर, तो उसको फ़ायदा हो जाता था। कोई ऐसा प्लान यहाँ पर इसके लिए सोचा जा रहा है? देखें, जहाँ तक देखने की बात है वो तो आपने देखा, मैंने नहीं देखा, तो मैं एग्जैक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकता। देखें, हर ज़िले का, हर शहर का, सूबे का थोड़ा थोड़ा कल्चर डिफरेंट होता है। लाहौर में साइकिलिस्ट बहुत कम है, पेशावर में ज़्यादा है, ये तो बात दुरुस्त है। इसी तरह मोटरसाइकिलिस्ट, और यहाँ की जो कंजस्टेड आबादी है और जो वर्किंग प्लेसमेंट है, ठीक है जी, वो यहाँ ओरिएंटेड है इस रूट के साथ जो ऑरेंज लाइन वाला है।
तो मेरा ख्याल इसके लिए हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप स्टैंड अलहदा बनाइए, ऐसा अलहदा बनाएं। आप इसको ट्रेन को इस्तेमाल करें। ऐसा रूट है कि लोग उतरेंगे तो पैदल भी ये अनारकली जा सकते हैं जहाँ उनको काम करते हैं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह आप देखें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उसके साथ स्टेशन बने हुए हैं, वहाँ से उतरेंगे वो चले जाएंगे। इसी तरह आप देखें जितनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं लाहौर की, वो अलॉन्ग ऑन इधर साइड ऑफ दिस रूट है ऑरेंज लाइन के। बच्चे उतरेंगे, विजिटर उतरेंगे, टूरिस्ट उतरेंगे और साथ ही वो चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल इसमें ज़्यादा तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं होगी कि हम मोटरसाइकिल और साइकिल इस्तेमाल करें। लोग उतरेंगे, साथ ही डेस्टिनेशन उसमें चले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। चीफ इंजीनियर LDA डॉक्टर हबीबुल्लाह रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से बता दिया गया है कि 100% सिविल वर्क मुकम्मल है और अब इंतज़ार है तो सिर्फ इफ्तिताह का है कि कब इफ्तिताह किया जाता है। 25 अक्टूबर का ऐलान कर दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से और 25 अक्टूबर से ही लाहौरिये यानी हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।